चलिए, इस वक्त हम अब पहुंच चुके हैं गणेश घाट, जो गणेश्वर के बाजू में है वहां पर। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कार्यक्रम रखा गया है। महानदी उद्गम स्थल गणेश घाट बताया जा रहा है। ये महा अभियान के तहत यहाँ पर दूसरे चरण में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर जो अन्य गतिविधियां की जाएगी वो जानेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर प्रशासन द्वारा गतिविधियां की जा रही है महा प्रोजेक्ट के तहत। ये गणेश घाट में हम इस वक्त पहुंचे हैं, जो मनोरम स्थल है, दर्शनीय स्थल इस क्षेत्र का है। सिहवा क्षेत्र है जो है धमतरी की, जो काफी मनोरम स्थल माना जाता है। उसके बाद गणेश्वर के प्रोग्राम है। तो ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पर जो महाअभियान के तहत ये दूसरे चरण में इसको लिया गया है। बीच में संतरा और शिपली को भी लिया गया, जहाँ पर सफाई आ गया। अंदर चलते हैं, आखिर क्या यहाँ पर किया जा रहा है जान लेते हैं। आ चुके हैं, आप देख सकते हैं कि ये गणेश घाट में पहुंचे हुए। ये महानदी की धारा यहाँ पर बह रही है। यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया है वो जान लेते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर रखा गया है। ये यहाँ पर पहुंचे हुए हैं सभी जिला प्रशासन के लोग और जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आगे का कार्यक्रम महा फाउंडेशन के तहत इसको लिया गया है। हमारे साथ यहाँ पर स्थानीय दीपक यदू जी है, जिनसे जानते हैं कि ये किस प्रकार की जगह है और क्या महत्ता है इसकी। ये सर श्रृंगी ऋषि आश्रम है पहाड़ के ऊपर में, और वहाँ से कुंड बना हुआ है, और वहाँ से जो कुंड है वो यहाँ पर महानदी यहाँ पर आकर के अपना धारा प्रवाहित की है। यहाँ से निकल के ये ग्राम फरसियाँ के तरफ गई थी, और वहाँ से फिर श्री श्रृंगी ऋषि बाबा द्वारा बोला गया है कि भाई उस दिशा में आपका मान सम्मान नहीं होगा, आप इस दिशा में प्रभावित हो करके। तो बाबा जी का कहना को मान करके महानदी मैया जो है वो इस रूप में यहाँ से निकली हैं और सीधा बांध है आपका हीराकुंड बांध तक के गए हुए। वहाँ पर भी फरसिया के लोग भी कहते हैं कि अब जो प्रत्यक्ष रूप से वहाँ उद्गम है और यहाँ भी, तो स्पष्ट क्या होता है यहाँ का? स्पष्ट है, श्रृंगी ऋषि बाबा का कमंडल से जो गिरा हुआ जल है वो सीधा यहाँ पर आया है। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हमारे सामने में मतलब वहाँ से कोई चीज़ सिक्का डालो और वहाँ से उतरने के बाद में थोड़ा देर यहाँ पर इंतजार करो, सिक्का मिल जाता था। मतलब वहाँ से पूरा रास्ता यहाँ पर बना हुआ है। जी जी जी, आज भी है, और आज भी यहाँ पर प्रमाण है कि जब बाढ़ विकराल रूप में अपना आता है तो यहाँ के मालगुजार द्वारा मालिक द्वारा सोने का नाव इसमें प्रवाहित किया जाता है पूजा पष्ट के द्वारा। तो जो महानदी जो अब असीम वेग में रहती थी वो धीरे धीरे शांत हो जाती थी। तो ये किस प्रकार से महत्व है और कब कब यहाँ पर लोग दर्शन के लिए पहुँचते हैं? यहाँ दर्शन हर समय रहता है, और विशेषकर माघ पूर्णिमा में ज़्यादा, और सावन में यहाँ उड़ीसा वगैरह अगल बगल मध्य प्रदेश उड़ीसा से आकर के यहाँ से गंगा मैया का जल लेकर के अपने भोलेनाथ में जलाभिषेक करते हैं। तो देखा कि इन्होंने बताया कि किस प्रकार से ऊपर बाबा जी के कमंडल से जो सप्त ऋषि का है वो यहाँ तक पहुँचता है, और यहाँ से पहुँचने के बाद ये उद्गम स्थल यहाँ से फिर महानदी आगे बढ़ती है। शिवरी नारायण में पुनः दिशा बदलती है और पूर्व की ओर बहते हुए संबलपुर के रास्ते ओडिशा में प्रवेश करती है। कुल 855 किलोमीटर लंबी इस नदी की आधी से अधिक यात्रा छत्तीसगढ़ की धरती पर ही होती है, लेकिन दुर्भाग्यवश इस जीवन यह अभियान में आप लोग जुड़िए। श्रमदान, वृक्षारोपण के लिए हमारी गड्ढा खुदाई और बहुत सारे कार्यक्रम इसमें रहेंगे। जो जीवनदायिनी नदी है उसके संरक्षण। धन्यवाद। बोला था प्रविष्ट नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। और मर्यादा पुरुषोत्तम है तो जो बीड़ा उठाते थे वो करके दिखाते थे। और आपके ये मटकों पे ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् लिखा है। उसका अर्थ, हे परमात्मा, जो समस्त नभ और आकाश में, आकाश और धरती पे विद्यमान है, व्याप्त है, वो हमें सत्य के मार्ग पे प्रशस्त करे। तो आज आप लोग अगर यहाँ पे एक शपथ लेंगे, मन में संकल्प करेंगे, नदी का संरक्षण जो है वो एक यज्ञ की तरह है। और जब हम यज्ञ करते हैं तो तन, मन और धन से करते हैं, नहीं करते हैं? आप लोग घर पे पूजा पाठ रखते हो तो ऐसा तो नहीं इसमें से कोई चीज गायब रहता है। तन, मन और धन, तीनों चीज
तो इसमें पूरी तल्लीनता से जुड़े, और नदी हमारे अस्तित्व से सीधा जुड़ा हुआ वो है विषय। हमारी पीढ़ियां कैसी रहेंगी, किस अवस्था में रहेंगी, वो हम ही को तय करना है। नदी हमारी माँ है, नदी देवी है, देवी देती है, हमें वापस देने की बारी है। देवता देता है ना, देवी देती है, और यहाँ माताएं जुड़ी हुई हैं, नारी शक्ति जुड़ी हुई है। मुझे कोई संशय नहीं है, जब जब नारियों ने बीड़ा उठाया है, क्योंकि नारी जो है वो पूरे तन मन धन से जुड़ना जानती है, तो मैं बहुत ही भावुक और मार्मिक आह्वान करता हूं, क्योंकि मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए मैं स्वयं भी नॉट जस्ट एज ए पुलिस ऑफिसर बट एज ए अवेयर सिटीजन ऑफ द कंट्री आई एम वेरी मच कंसर्न्ड। और जो इस तरह की नदियां हैं, महानदी, आप देखिए गंगा जी का अभी बातचीत हो रही थी मेरी और कलेक्टर साहब की, मैं उनको उनकी पावन पुनीत सोच के लिए बहुत कोटिशा साधुवाद देता हूं। जो हमारी नदियां हैं, गंगा जी, गंगा मैया, यमुना मैया, सब लोग जानते हैं गंगा जी गंगोत्री, यमुना जी यमुनोत्री, जानते हैं ना सभी लोग, कहां से उद्गम है सब जानते हैं। और महानदी जी, महानदी बहुत बड़ी नदी, हीराकुंड सबसे लंबा बांध जो महानदी पे है, वो नदी कहां से आ रही है तो नहीं पता। तो उसमें थोड़ा बहुत रोल और भूमिका हमारी भी है ना, हम भी तो जिम्मेदार हैं इस चीज के लिए। तो अगर हम तन मन धन से जुड़ेंगे तो बिल्कुल ठीक होगा। और मैं वाणी को लास्ट 2-3 लाइनों से विराम इस तरह से दूंगा कि एक अंग्रेजी में बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर सो ही मेड मदर्स। और एक और कहावत है, यू गिव मी गुड मदर्स आई विल गिव यू ग्रेट नेशन। तो यहाँ पे माताएं बैठी हुई हैं, ईश्वर सब जगह नहीं हो सकते थे, इसलिए उन्होंने माताओं का निर्माण किया। और एक जगह कहा गया, आप मुझे अच्छी माताएं दें, मैं महान संसार दूंगा। तो भारत विश्व गुरु बनने के रास्ते पे पथ पे प्रशस्त है, तो हमारी माताएं अगर संकल्प कर रही हैं तो बन भी जाएगा, और महानदी जी का संरक्षण और संवर्धन भी हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय गणेश्वर धाम पर, मंदिर पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से व्यवस्था की गई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ट्रस्ट के सबसे पुराने सदस्य कमल सिंह जी। ये क्या महत्व है और किस टाइप की एक कहानी है पुरातन के? सिंगी गंगा मैया के या इसका दोनों के बता हुआ है। जो हमारे बाहर से अतिथि ये गंगा महानदी का उद्गम स्थल द्वापर युग से भागीरथी ने भोले बाबा का तपस्या करके अपने पुरखों को तारने के लिए गंगा मैया को मृत्यु लोक में लाया। तो जब मृत्यु लोक में जब आया तो ये तपोभूमि है, सप्तऋषि आश्रम है। जब गंगा मैया इस मृत्यु लोक में आया तो दर्पण हुआ, तो दर्शन करने के लिए 6 ऋषि गए। महात्मा सिंगी ऋषि जी ध्यान मत वो नहीं गया। जब वो गंगा मैया के दर्शन करके 6 ऋषि वापस आए तो वहां से गंगा मैया गंगा का जल कमंडल में भर करके सिंगी ऋषि महाराज के पास आए, तो वो भी उस समय भी ध्यानमग्न था। और जब ध्यानमग्न था तो बहुत इंतजार किया, उसके बाद में कमंडल को वहीं उनके हिस्सा का छोड़ दिया, अपने अपने स्थान में। किंवदंती होनहार होने वाला था। कुछ देर के बाद उनके जाने के बाद में कमंडल अचानक किसी प्रकार से धक्का से हो या अपने आप लुढ़क गया तो गर्जना करते हुए पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर बहना चालू किया। तो पहाड़ को छेड़ करके इधर उसकी गर्जना से सिंगी ऋषि महाराज जी का ध्यान खुल गया। तो उसने कहा, आप पश्चिम से पूर्व की ओर बहा, उसमें कोई आपका महत्व नहीं है, आप पूर्व से पश्चिम जाइए। तो वहीं फरसिया से फिर वापस हुई। पूरा पहाड़ को फोड़ रहा था, महेंद्र पर्वत फोड़ रहा था। बोले कि जिस जगह को अगर आप क्षतिग्रस्त कर देंगे इसमें आपका बड़ापन क्या है, आप इसको घूमते हुए जाओ तो हर जगह आपका पूजा अर्चना इस तरह से उनकी ये है। और दूसरी चीज, वीरों में महावीर, देवों में महादेव, दानी में कर्ण, नदियों में महानदी। गंगा है लेकिन महागंगा नहीं है।
अनुवादी अधिकारी ये वास्तविक उद्गम हम सिहावल मानन के फरसियल मानन? ये तो सिहावा से है। महेंद्र पर्वत सिंगी ऋषि जी महाराज का आश्रम है, यहीं वो तपस्या कर रहा था, यहीं से कमंडल गिरा है। तो महानदी का उद्गम स्थल सिहावा है। ये अभी अभी अभियान चलाया जा रहा है, आप देख रहे हैं कि महानदी को बचाना है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो बहुत सौभाग्य चीज है, गौरववन चीज है जो अभी लुप्त होने जा रहा है। कई जगह जैसे बता रहे हैं कि छिपली और सामतरा के पास लुप्त होते जा रहा है, लोग जो है अतिक्रमण भी कर लिया और खेती किसानी भी करने लगे। हाँ। अब तो कहने का मतलब पूरा इधर से उधर पार हो जाएंगे, अतिक्रमण से हो गया, हम ही लोग किए हैं, किसी को क्या दोष होगे। तो ये है उनका ही। अभी तक के संगम में यहाँ पहले पानी था, संगम में पानी था, अथाह पानी था, यहाँ मगरमच्छ भी रहता था, लेकिन अब वो भी नहीं है। अच्छा, और एक चीज और है, अस्त विसर्जन करने के लिए रैली 5 जने आते हैं, 5 अस्त लेकर खाते हैं, कम से कम 50-100 ग्राम लेकर का अस्त लेकर खाते हैं। तो महीना में कम से कम किलो 1.5 किलो हो जाता है, लेकिन उसका अस्थि विसर्जन किए 24 घंटा के अंदर गायब हो जाता है। ये उनका प्रमाण है। जैसे हम राजिम जाते हैं, राजिम हम अस्थि विसर्जन करते हैं तो वहाँ हम कुर्ला करने की इच्छा नहीं होता हड्डियों को देख करके। इस तरह से अभी तक के वर्तमान में अभी प्रमाणित है, यहाँ अस्थि मिलेगा नहीं। देखा कि किस प्रकार की महत्ता है। इन्होंने बताया कि महानदी का जो गंगा है, लेकिन इसको महानदी कहा जाता है, महा शब्द लगा हुआ था, इसकी पौराणिकता काफी महत्व है। हमारे साथ हैं धमतरी जिला पंचायत के अध्यक्ष अरुण सारवा जी। ये महा प्रोजेक्ट जो चलाया जा रहा है, किस प्रकार से देख रहे हैं आप, कितना जरूरत है अब महानदी को बचाने के लिए? महानदी हमारे देश की बड़ी नदियों में 10 नदियों में से एक है, और चूंकि ये जो नदी है छत्तीसगढ़ के अनेक जगहों से चलते हुए उड़ीसा में जाती है, और उड़ीसा के मार्ग से होते हुए ये महासागर में मिलती है। तो जहाँ इनका उद्गम स्थल है उस जगह को सिहावा के नाम से जाना जाता है। श्रृंगी ऋषि एक महामुनि थे जिनके तप स्थल से महानदी का उद्गम हुआ है, और ये सदियों पहले की बात है। जो महामुनि श्रृंगी ऋषि जी जो है वो पुत्रेष्टि यज्ञ करा के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जो वो हुआ था इस धरती में अवतरण, तो उन्हीं के पुत्रेष्टि यज्ञ के माध्यम से हुआ था, और उन्हीं के कमंडल से ये जो महानदी का उद्गम हुआ है। क्योंकि ये जो जगह है सुदूर कहना चाहिए वनांचल में स्थित है, पूर्व में इस जगह को ऐसी ख्याति नहीं मिली या फिर इसके उपेक्षा हुई है। तो आज एक शासन प्रशासन के द्वारा एक कार्यक्रम किया जा रहा है कि इसके कहना चाहिए एक संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए, इसको विकसित करने के लिए, इस नदी को संरक्षित करने के लिए या फिर इस तीर्थ स्थल को का संवर्धन करने के लिए, विकास करने के लिए कार्यक्रम का आगाज किया जा रहा है। आज 2 मई को इसका आगाज किया गया है। ये विभिन्न जगहों से हुआ है, महामाया, फरसियाँ, उसके बाद फिर वो जो नदी जो चल के आती है उसके माध्यम से फिर यहाँ हम कणेश्वर और फिर जो गणेश घाट जिसको बोलते हैं वहाँ पर से इसका शुभारंभ हुआ है। और अभी इसके अंतर्गत अनेक कार्य किए जाने हैं, जैसे रोड, सकरा रोड है उसका चौड़ीकरण होना है, नदी के दोनों किनारे पिचिंग का कार्य होना है, एक घाट बनाया जाएगा, एक स्टॉप डैम बनाया जाएगा, स्टॉप डैम के माध्यम से पानी रोका जाएगा, इसको साफ सफाई की जाएगी, और एक सुंदरता के लिए यहाँ पे प्लांटेशन भी किया जाना है। तो ये विभिन्न कार्यक्रम किए जाना है, ये जन सहयोग से किया जाना है ये काम। तो इसमें जन भागीदारी की भी आवश्यकता है। शासन प्रशासन अपने स्तर पर अनेक कार्य करेंगे, धीरे धीरे ये सारा चीज होगा, और एक दिन यह जो स्थल है, जैसे हम बाकी बड़ी नदियों के उद्गम स्थल को देखते हैं वैसा ये डेवलप होगा। ये थे हमारे साथ जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सारवा जी, जिनका ये कहना है कि इसको वाकई जो है संरक्षित करने की बेहद आवश्यकता है, ताकि लोग यहाँ पर, जैसे गंगा नदी यमुनोत्री पर लोग दर्शन के लिए पहुँचते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी लोग पहुँचे, और ये पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
पर्यटन यहाँ पर की अपार संभावनाएं हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये देखना होगा कि जब महानदी के माँ के जो संरक्षण है, तो यहाँ पर ये जरूरत भी है कि जिस प्रकार से धमतरी क्षेत्र में रेत का दोहन हो रहा है, जो पीला सोना है उसको जो निकाला जा रहा है, उसको संवर्धन, उसको जो है अवैध उत्खनन को रोकने की भी अति आवश्यकता है, ताकि महानदी का जो संवर्धन तभी सार्थक होगा जब उसका दोहन रोक पाएगा। तो देखा कि किस प्रकार से अलग अलग कार्यक्रम यहाँ पर किए गए थे, और यह जो सार्थकता जब होगी जब लोग इसका महत्व समझेंगे और अपनी भागीदारी देंगे, और जिला प्रशासन को भी रेत उत्खनन को रोक करके जल स्तर को रोकना होगा। गणेश्वर मंदिर से प्रखंड टीवी के लिए अपने सहयोगी आशीष बंगाली के साथ मैं भूपेश साहू। ठीक है सर, किस प्रकार का प्रोजेक्ट आगे क्या योजना है? इसमें महानदी का पूरा हम लोग एवेकनिंग का प्रोग्राम है। रिवर रिजर्वेशन नदी का जो संरक्षण के लिए बहुत बड़ा एक अभियान है इसमें, और इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे कंपोनेंट रहेंगे। जैसे परसिया में जो उद्गम स्थल है उसका डेवलपमेंट है। उसके बाद हमारे जो उद्गम स्थल है हमारे श्रृंगी ऋषि आश्रम वाला गणेश घाट, उसको डेवलपमेंट एक कंपोजिट प्लान बना रहे हैं हम लोग, स्पेशली श्रृंगी ऋषि आश्रम, उसके बाद गणेश घाट, कर्णेश्वर धाम और संगम, ये चारों एरिया को लेकर लगभग 1.5 किलोमीटर का एक कंपोजिट प्लान बना रहे हैं, जहाँ पे एक आनिकट रहेगा, वाइड रोड रहेगी, उसके बाद पार्किंग की फैसिलिटी रहेगी, और जितना भी पर्यटक आते हैं उनके लिए काफ़ी सारी सुविधाएं रहेंगी। उसके साथ साथ इससे काफ़ी, जैसे कि हम लोग रिवर फ्रंट का भी डेवलपमेंट का भी प्लान आउट कर रहे हैं उसमें, और IIT मद्रास के साथ हमारे IIT मद्रास और मेघा फाउंडेशन इसमें जुड़े हुए हैं। टेक्निकली सपोर्ट हमें मेघा फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं राघवन, बहुत ही रिनाउंड वाटर कंजर्वेशनिस्ट हैं वो कर रहे हैं, और पूरा टीम उनका है कि कहाँ पे पर्कुलेशन टैंक बनाना है, कहाँ पे ये कराना है, कहाँ पे फॉरेस्टेशन कराना है, कहाँ पे प्लांटेशन कराना है, ये सभी चीज़ें करा देंगे। और मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट में उसके बाद हमारी जो सियावा नगरी है वहाँ और महानदी उद्गम स्थल है, यहाँ पे बहुत विजिट बढ़ेगी, टूरिस्ट की विजिट बढ़ेगी, आजीविका वगैरह उपार्जन हो गए। उसके साथ साथ वहाँ पे जो अभी जो पानी का समस्या है उस एरिया में, आनिकट वगैरह बनने के बाद और बाकी ये सारे वर्क होने के बाद बहुत सारे सॉल्यूशन हो पाएंगे। धमतरी क्षेत्र में जब महानदी जाती है तो रेत के जो उत्खनन उसको भी रखना जरूरी हो जाता है। हम लोग इनिशियल फेज में अभी 40-50 किलोमीटर्स को बहुत अच्छे से हम लोग करा रहे हैं ये वाला, स्पेशली हमारे परसिया से, और फ्यूचर में भी उस एरिया में ब्लॉक प्लांटेशन और बाकी से चीज़ें कराएंगे। सर ये कब तक करने का है? अभी ये बहुत मेगा प्रोजेक्ट है, लगभग 2 इयर्स का प्रोजेक्ट है। हम लोग जितना ये करा रहा है फेज वाइज इसको डेवलपमेंट कराएंगे। अभी ऐसे कुछ क्लीनिंग वगैरह काम है, अभी पूरा इनिशियल जब आती है फरसिया में वहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटी सी नाली टाइप का निकलती है 1.5 किलोमीटर के बाद, और वहाँ पे बहुत सारे गाद वगैरह है, तो उसको क्लीनिंग कराना है। अभी आज पूरा श्रमदान दिए, लगभग 2-3 हज़ार लोग आज श्रमदान दिए, और लगभग 10 गाँव के लोग शामिल थे इसमें। बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस तरीके से जन आंदोलन लोग इसमें समाहित हो रहे हैं, तो मुझे और सभी जनप्रतिनिधि सभी वर्गों के लोग आ रहे हैं। मुझे लगता है जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन ये रहता है या माननीय प्रधानमंत्री जी का रहता है, उसी हिसाब से हम लोग इसको डेवलप करेंगे। और कुछ चीज़ें अभी जैसे आनिकट वगैरह ये थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, लगभग 2 इयर्स के आसपास उसको 1-2-1.5 साल बनाना ये लगता है। रोड का भी हम लोग ऑलमोस्ट स्टेट से बात कर रहे हैं बजट के लिए। उसके बाद रिवर फ्रंट डेवलपमेंट 1-1.5 साल में, 1.5 साल हम लोग मोटा मानते हैं तो एग्जीक्यूट करा लेंगे इसको। ओवरऑल बजट एक्चुअली मोस्टली हम लोग अभी CSR से करा रहे हैं, फंडिंग्स वगैरह बाकी जगह से जुटा रहे हैं। अभी तक कोई स्टेट बजट से आया नहीं। स्टेट बजट से मोस्टली आनिकट आने का है वहाँ पे गणेश घाट में, और यहाँ पे एक रोड का है, और भी हम लोग कल्चर डिपार्टमेंट और स्टेट्स को भी ये करेंगे, और बाकी जगह से भी हम लोग रिसोर्सेज भी ये करें, मोबिलाइज करा रहे हैं। CSR से भी कुछ फंड्स वगैरह हम लोग ये कर रहे हैं, बात अभी चल रही है, तो हम लोग मोबिलाइज करा लेंगे उसमें। सर हमारी और छिपली में जो महानदी जहाँ से गुजरती है वहाँ पर अतिक्रमण भी हो गया, वहाँ पर लुप्त होते दिखाई दे रही है। वहाँ पे उसको पूरा क्लीन कराएंगे, अभी पूरा क्लीन कराएंगे। स्पेशली लगभग 13 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है उसमें कुछ एरियाज में हम लोगों ने लैंड रिकॉर्ड्स भी निकाला था कि कुछ लोगों की, वैसे लोगों के ये हैं, लोगों की ज़मीन भी है, निजी ज़मीन वगैरह भी 1927 का भी ये देखा था। कुछ लोग आगे बढ़ के रहा कि ज़मीन दान के लिए भी आ रहे हैं आज, जैसे कुछ लोग आ रहे हैं फरसिया वगैरह में, और जहाँ पे देखेंगे जितना डिस्प्यूटेड होगा, अगर मान लीजिए फ्यूचर में कभी बोर्जन वगैरह करना भी पड़ेगा तो करेंगे, मगर कभी बहुत ज़्यादा जन सहयोग है, और मुझे लगता है अच्छा प्रोजेक्ट है, तो क्लीन अप करेंगे अभी। तो ये थी अब तक की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहिए।